हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। तो काफ़ी स्टूडेंट्स की रेगुलर डिमांड आ रही थी, सर एक बार हमें पोस्ट वाइज कट ऑफ वीडियो प्रोवाइड कीजिए। हमारा लास्ट ईयर कट ऑफ क्या गया था, पोस्ट वाइज सी एस एफ का कितना कट ऑफ गया था, एसएसबी का क्या कट ऑफ रहा था। बिल्कुल एकदम आपके लिए मैं पोस्ट वाइज कट ऑफ वीडियो लेकर आ चुका हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो देखने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इस चैनल से। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा गाइड किया जाएगा, चाहे आपने फिजिकल के लिए जाना हो, चाहे आपने मेडिकल के लिए जाना हो, ठीक है। तो ए टू जेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैंने बहुत अच्छे से जो आपके लिए डाटा तैयार किया ना, बहुत अच्छे से एनालिसिस करने के बाद एक डाटा तैयार किया है। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे डाटा शो हो रहा होगा, ठीक है। ये डाटा को पहले मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा, उसके बाद हम बात करेंगे जो आपका जो इस साल रहने वाला है वो क्या पूरा प्रोसीजर रहने वाला है। देखो, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ मैं, वेट करो। देखो, अब आपके सामने जो डाटा है शो हो रहा होगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे रहने वाला आपका फोर्थ BSF होगी, जैसे यहाँ पे रहने वाला CSF, यहाँ पे रहने वाला CRPF, असम राइफल, BSF, CSF। ये यहाँ पे मैंने यहाँ पूरा डाटा एकदम से एनालिसिस किया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट कौन सी रहने वाली है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या कटा हो रहा था, फिर उसके बाद जनरल डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या कटा हो रहा था, ठीक है। सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट वो चीज़ रहने वाली वो यही है कि सबसे जो डिमांडिंग पोस्ट रहती है वो रहती है आपकी CSF। तो हम इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं CSF की। देखो, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी CSF पोस्ट। इसके लिए जो EWS का लास्ट टाइम कटा हो गया था वो गया था 100 डे, क्योंकि जब आप ये वाला डाटा अच्छे से समझोगे ना, उसके बाद आज का डाटा भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, जो अभी लेटेस्ट आपकी भर्ती वाले है उसमें क्या जाने वाला है, ठीक है। देखो, EWS में जो कटा हो गया था वो गया था 108। उसके बाद मैं बात करूँ OBC का, तो OBC के आपको देख सकते हो CSF का जो कटा हो गया था वो गया था 98। ऐसे ही SC की बात करूँ तो SC में CSF का कटा गया था 121। उसके बाद मैं बात करूँ ST कैटेगरी की, तो ST कैटेगरी में जो कट ऑफ गया था CSF का वो गया था 98। ऐसे में मैं बात करूँ जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था वो गया था 123। 123 कट ऑफ गया कहाँ से, ये गया था बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपकी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट रहने वाली है। लास्ट ईयर क्या हुआ था, जो आपके बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ हाई गया था एज़ कम्पेयर टू जनरल डिस्ट्रिक्ट। जो जनरल डिस्ट्रिक्ट रहने वाली है उनका जो कट ऑफ रहा था वो इससे कम रहा था, ठीक है। वही चीज़ें मैं आपको भी समझाने वाला हूँ। ये अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो CSF जो जनरल डिस्ट्रिक्ट में कट ऑफ गया आपका EW जैसे हो गया 103, ठीक है। और यहाँ पे आपका 108 गया था। अब जिसके भी 103 प्लस मार्क्स है, सुनना ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है कि स्टूडेंट्स को ये बात समझनी है। देखो, जिसका स्कोर 103 प्लस था ना प्रीवियस ईयर, अगर वो EWS कैटेगरी से बिलोंग करता, चाहे वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता था, ठीक है, उसको जो CSF की पोस्ट है वो मिल चुकी थी, ठीक है। अगर वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता उसको फिर भी CSF की पोस्ट मिल चुकी है, अगर वो EWS कैटेगरी से बिलोंग करता है। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आप मान के चलिए जी 103 प्लस जिसका स्कोर था उसको CSF पोस्ट मिल रही थी, कौन सी कैटेगरी से, EWS कैटेगरी से। अब जो आपके सामने रहने वाला है अब रहने वाला आपके सामने OBC कैटेगरी का, ठीक है। OBC कैटेगरी में आप देख सकते हो 87 का कट ऑफ गया था OBC कैटेगरी का CSF पोस्ट का। उसके बाद मैं बात करता हूँ, यहाँ पे आपके सामने शो हो रहा होगा 103 कट ऑफ गया था। ये देखो, 103 कट ऑफ गया था आपका, 112 कट ऑफ गया था आपका CSF SC कैटेगरी से। ST कैटेगरी का जो आपका कट ऑफ गया था वो गया था 89, ठीक है गाइस। तो अच्छे से इसको देखो, पूरा अच्छे से समझाऊंगा, बिल्कुल टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मज़े से आराम से वीडियो देखो, बिल्कुल एकदम अच्छे से समझो। ये देखो, 89 कट ऑफ गया कौन सी, ST का CSF पोस्ट का। उसके बाद बात करूँ मैं जनरल का, तो जनरल का गया था 114 नंबर। तो देखो, प्रीवियस ईयर में जिसका 114 प्लस स्कोर था, कितना 114 प्लस स्कोर था, उसको CSF पोस्ट मिल रही थी। कौन सी पोस्ट मिल रही थी, CSF। लेकिन इसके पीछे ये रीज़न था कि लास्ट ईयर जो आपकी CSF की वैकेंसी थी वो बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। इस बार जो आपकी CSF की वैकेंसी वो पिछली बार के मुताबिक कम है। देखो, जो आपका कट्टा मैंने बनाया वो किस तरीके से मैंने डिसाइड किया है, 3 से 4 घंटे एनालिसिस करने के बाद ये PDF मैंने तैयार करी है। देखो, पिछली बार क्या था, जो आपकी वैकेंसी थी वो बेशक आपकी वैकेंसी 1000 प्लस थी, 1200 प्लस थी। इस बार बेशक वैकेंसी आपकी 2000 है, लेकिन आपने जो मेन चीज़ देखनी है वो देखनी है कि वैकेंसी किस में ज़्यादा है। जैसे प्रीवियस ईयर CSF में अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिली थी, तो इस बार जो CSF में वो प्रीवियस ईयर के मुताबिक उतनी ही वैकेंसी है, उससे थोड़ी सी कम वैकेंसी है पिछली बार के मुताबिक CSF में। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। BSF की अच्छी खासी वैकेंसी है इस बार भी आपको, CRPF की अच्छी खासी वैकेंसी है इस बार भी आपको। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत मायने रखती है, ये चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। अब देखो, इसी वीडियो में देखो, अब जो चाहे जिसको CRPF चाहिए, CRPF का आप अच्छे से अपना अपना कट ऑफ चेक कर लेना, ठीक है, कितना कितना गया था। तो देखो, आपके सामने अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे असम राइफल का, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स की जो पसंदीदा पोस्ट होती है वो असम राइफल होती है। तो 107 कट ऑफ गया था आपका प्रीवियस ईयर असम राइफल का, ठीक है, EWS कैटेगरी। तो अगर मैं जनरल की बात करूँ तो आप जनरल को चेक कर सकते हो,
112 नंबर, जिसका प्रीवियस ईयर 112 प्लस नंबर था ना, उसको असम राइफल पोस्ट मिल रही थी। ठीक है, अगर वो कोई भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हो, अगर उसने जनरल से बिलोंग करता हो, चाहे वो बॉर्डर से बिलोंग करता हो, उसको मिल रही थी। ठीक है, लेकिन इस साल जो आपका लेटेस्ट आया, इस साल क्या होने वाला, सिर्फ आपको 1-2 नंबर का डिफरेंस ही देखने को मिलेगा बॉर्डर और नक्सल में। कितना? बॉर्डर और जनरल और नक्सल में। ठीक है, 1-2 नंबर का डिफरेंस देखने को मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को लिए नहीं मिलने वाला है। लास्ट टाइम आपको काफ़ी ज़्यादा 4-4-5 नंबर का डिफरेंस देखने को मिला, लेकिन इस साल आपको इतना डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। इस चीज़ की मैं आपको फुल गारंटी दे रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट जो पोस्ट आपकी रहने वाली है वो आई एसएसबी। ठीक है, अब एसएसबी का समझा रहा हूँ मैं आपको। देखो ये आ गया एसएसबी। तो एसएसबी का अब आप खुद चेक कर सकते हो। एसएसबी का जो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ गया वो गया 107, ओबीसी का गया 101, एससी का गया 127। जिसके इतना इतना स्कोर आ रहा था वो मज़े से इजीली वे में इन पोस्टों को ले रहा था। 95 कट ऑफ गया। सबसे जो लो कट ऑफ गया वो आ गया एसटी का। एसटी में अगर 95 प्लस स्कोर था तो आपको जो एसएसबी पोस्ट है, जो सबसे तगड़ी पोस्ट मानी जाती है, वो मिल रही थी, और 127 वालों को मिल रही थी जनरल कैटेगरी से। आई होप आपने प्रीवियस डाटा को अच्छे समझ लिया होगा। अब हम बात करते हैं इस साल का क्या कट ऑफ रहने वाला, जो कि सब स्टूडेंट्स इसी का वेट कर रहे थे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो आपसे यही मैं एक अपील करता हूँ कि बहुत मेहनत लगती है पूरा डाटा को तैयार करने के, बहुत अच्छे से पूरा एनालिसिस करने के बाद ये डाटा मैंने तैयार करी है, तो बहुत मेहनत लगती है इसको। तो आपने बस एक चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को एक शेयर जरूर करना। ठीक है, अब आती है बात। देखो यहाँ पे थोड़ा सा डाटा जो आपको समझ आएगा ना, अगर पहले ऐसे डायरेक्ट आपको समझ नहीं आएगा, जैसे मैं आपको समझाऊंगा फिर आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे बीएसएफ फोर्स की। कौन सी फोर्स रहने वाली है? बीएसएफ। अगर आपकी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस, अगर आपका 66 प्लस स्कोर है, कितना 66 प्लस स्कोर है, तो आपको ईडब्ल्यूएस में बीएसएफ फोर्स ईजिली वे में मिल जाएगी। ठीक है, ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपका 60 प्लस स्कोर है, आपको बीएसएफ फोर्स मिल जाएगी। एससी में 80 प्लस स्कोर है, आपको बीएसएफ मिल जाएगी। 75 प्लस स्कोर है, बीएसएफ मिल जाएगी एसटी कैटेगरी में। अगर 85 प्लस स्कोर है, कितना? 85 प्लस स्कोर है, 85 से लेकर 88 के अराउंड स्कोर है, तो आपको बीएसएफ मिल जाएगी जनरल कैटेगरी से। ये चीज़ें आप मत देखना, अभी बॉर्डर और जनरल ये चीज़ आप मत देखना, क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ ऑलरेडी समझा दी कि इसमें 1-2 नंबर का डिफरेंस रहने वाला है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। यही चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली। देखो अगर आपको सीएसएफ की पोस्ट चाहिए, अगर आपका 90 प्लस स्कोर है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस से अगर आपका 90 प्लस स्कोर है ना, तो आपको इजीली वे में सीएसएफ 100% मिल जाएगी। ठीक है, ओबीसी में अगर 80 प्लस स्कोर है तो आपको सीएसएफ मिल जाएगी। 100 से 100 और 105 के बीच अगर एससी कैटेगरी का स्कोर है तो आपको जो सीएसएफ वो मिल जाएगी। ठीक है, एसटी की बात करूँ तो 85 से लेकर 90 के बीच अगर आपका स्कोर है तो आपको सीएसएफ मिलने के हाई चांसेस है। उसके बाद मैं बात करूँ जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी का जिसका 102 प्लस स्कोर है, ठीक है, 102 प्लस स्कोर है, मतलब कि 100 प्लस स्कोर आप समझो, जिसका 100 प्लस स्कोर है उसको सीएसएफ मिलने के हाई चांस है, उसको सीएसएफ मिल जाएगी। इतना इतना अगर आपका स्कोर है तो देखो 1-1, 2-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1-1, 2 नंबर ही आगे पीछे होगा। ठीक है, इतना ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं रहने वाला है, क्योंकि जो मैंने एनालिसिस किया बहुत अच्छे से, ध्यान में बहुत चीज़ें ध्यान में रखते हुए ये एनालिसिस मैंने आपके लिए बनाया है। ठीक है, लास्ट ये 2-3 साल के लास्ट ईयर मैंने पूरे अच्छे से एनालिसिस किया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट फोर्स रहने वाली वो आपकी है सीआरपीएफ। ईडब्ल्यूएस में अगर 65 प्लस स्कोर है आपको सीआरपीएफ मिल जाएगी। ओबीसी में 60 से लेकर 65 के बीच आपको सीआरपीएफ मिल जाएगी। एससी में 81 से 85 के बीच अगर आपका स्कोर आपको एससी वो मिल जाएगी, सीआरपीएफ मिल जाएगी। 76 प्लस अगर आपका स्कोर है एसटी से तो आपको सीआरपीएफ मिल जाएगी। 84 से लेकर अगर 90 के बीच स्कोर आ रहा है, ठीक है, तो आपको सीआरपीएफ मिल जाएगी। 84 से लेकर 90 के बीच अगर आपका स्कोर है तो आपको सीआरपीएफ पोस्ट मिलने वाली है 2025 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, असम राइफल की बात करूं तो असम राइफल में अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 88 से लेकर 92 के बीच है तो आपको जो असम राइफल फोर्स है ये मिल जाएगी। ओबीसी में 75 से 80 के बीच स्कोर है तो ओबीसी में आपको असम राइफल मिल जाएगी। 90 से लेकर 95 के बीच अगर एससी से हो तो आपको असम राइफल मिल जाएगी। 80 से 84 के बीच अगर एसटी से असम राइफल मिल जाएगी। 92 प्लस अगर आपका स्कोर आ रहा है, 92 प्लस 92 से लेकर 96 के अराउंड अगर आपका स्कोर है तो जो आपको असम राइफल है वो ईजिली वे में मिल जाएगी। ठीक है, तो ये अगर उसके बाद हम बात करते हैं बीएसएफ का, तो ये बीएसएफ का आपका सेम रहने वाला है। ठीक है, जनरल का और बॉर्डर का आप देखोगे इस बार आपको 1-1, 2-2 नंबर का डिफरेंस जो देखने को मिलने वाला है। इस साल आपका जो ज़्यादा डिफरेंस वो देखने को नहीं मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे एसएसबी की जो सबसे डिमांडिंग पोस्ट रहती है, तो उसकी कट ऑफ की बात करते हैं। तो आपको अच्छे से सभी समझना है। ठीक है, जहाँ पे एसएसबी की अब मैं बात करता हूँ, ये देखो आपके सामने आ रही है पोस्ट एसएसबी। देखो अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो अगर आपका 98 प्लस स्कोर है ना तो आपका एसएसबी मिलने के हाई चांसेस है। ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो अगर आपका 86 से लेकर 90 के बीच स्कोर है तो आपको एसएसबी पोस्ट मिलने के हाई चांसेस है। एससी की बात करूँ अगर आपका 108 सुनना 108 प्लस स्कोर है तो आपको एसएसबी मिलने के हाई चांसेस है।
एसटी की बात करूँ तो 90 से लेकर 95 के बीच स्कोर है तो आपको एसएसबी मिलने का हाई चांसेस है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जो सबसे डिमांडिंग कैटेगरी आती है वो है आपकी जनरल कैटेगरी। तो अगर 110 प्लस 110 से 115 के बीच आपका स्कोर आ रहा है ना, तो आपको एसएसबी मिलने के हाई चांस है कि आपको जो एसएसबी पोस्ट है वो इस बार मिल जाए, ठीक है। जहाँ इससे 115 117 तक रख लेना, ठीक है। एक दो नंबर अगर आपका ज़्यादा है तो आपको 100% मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि इसी के बीच आपका कटअप रहने वाला है, एक एक दो दो नंबर का डिफरेंस रहने वाला है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ये देखो, ये इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, बहुत मेहनत लगती है ये चीज़ें बनाने में, ठीक है। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। अगर आपका अभी भी कोई डाउट रह जाता है, जब कुछ भी अगर आपने पूछना हो, आपने अपने स्कोर जरूर कमेंट करके बताना है कि, और आपने फर्स्ट प्रेफरेंस बतानी है, आपने फर्स्ट प्रेफरेंस किस पोस्ट को दी है, ये चीज़ आपने मेरे को कमेंट करके बतानी है। और यहाँ पे कम्युनिटी वाले ऑप्शन में जाना, वहाँ पे पोल डाले मैंने कैटेगरी वाइज SC ST EWS OBC, वो आपने पोल जरूर करने हैं, ठीक है। और जम्मू एंड कश्मीर डिस्कशन ग्रुप का मैं लिंक डाल रहा हूँ, आपने उस ग्रुप में जुड़ जाना है। JNK के जितने भी लड़के उसी ग्रुप में ऐड हुए हैं, तो आपको हर एक जानकारी JNK जो SSC GD है उसकी मिलती रहती है वहाँ पे, ठीक है। डिस्कशन ग्रुप है, ग्राउंड वगैरह की होगी, मेडिकल वगैरह का, जो पूछना पूछो, मज़े से पूछो, उसमें बातचीत करो। उसका लिंक डाल दूँगा मैं यहाँ पे, ठीक है। उसको ज्वाइन जरूर कर लेना।